जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज नैया पार बैच का दूसरा दिन है और आज जो भी बचा खुचा है चैप्टर मतलब कि मैट्रिक्स चैप्टर जो अवयव चैप्टर है उसमें जितना भी कुछ बचा है सब आज कवर करने वाले हैं। मेन पार्ट तो आज ही है, कल तो ट्रेलर था, आज पिक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। अभी और कुछ है और भी है, जितना बोर्ड पे आता है उतना लिखे। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है कर है इतना बराबर इतना है और क्वेश्चन दिया रहेगा कि x और y और z का मान बताइए। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे 2 भी दे रहा है, 4 भी दे रहा है, कैसे भी दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दो अवयव कब बराबर होते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। तो दो अवयव तभी बराबर होंगे जब उनका कोटि बराबर हो और उनका प्रत्येक अवयव मतलब कि बराबर हो। प्रत्येक यानी कि a11 पे जो है इसमें भी a11 पे वही होना चाहिए। और इसका b माने इसका a, तो a11 बराबर होना चाहिए b11 के, a12 बराबर होना चाहिए b12 के, यानी कि x प्लस वाई बराबर होना चाहिए 6 के। यहाँ पे 2 है वो बराबर है 2 के यहाँ पे। ठीक है, फिर 5 प्लस z बराबर होना चाहिए 5 के और एक्स वाई बराबर होना चाहिए 8 के। ये कंडीशन होता है। ठीक है, जब दो अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ से सिंपल है, आराम से मान निकल जाएगा। पहले इसका अगर मान निकाले यहाँ से z का, तो 5 प्लस z बराबर क्या होगा, ये a21 पे है, ये भी a21 पे है, तो यानी कि 5, तो z बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तब ना 5 में 0 जोड़े तो 5 ही आ गया, दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप या तो ऐसे निकाल सकते हैं कि देखिए दो संख्या लीजिए जिसका योग करने पे 6 आ रहा है, तो अगर हम लें 3 प्लस 3 तो 6 आ जा रहा है। यहाँ पे गुना करिए तो 8 है, तो 3 गुना 3 9 आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा। अगर हम 2 प्लस 4 लें तो 2 दूना 4 मतलब कि 2 और 4 6 यहाँ पे हो गया, और फिर 4 दूना 8 ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर 4 प्लस 2 लें तो भी हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आए तो मेथड से कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दीजिए, मेथड से कैसे बनाइएगा देखिए आसान है, बस वही चीज़ है। देखिए क्या करिएगा, x प्लस वाई बराबर में 6 और फिर एक्स वाई बराबर में 8, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से किसी में x का मान निकाल दीजिए और किसी में भर दीजिए। यहाँ से अगर निकालना चाहे आप तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए x बराबर लिख दें 8 बट्टा वाई, 8 बट्टा वाई। ठीक है, और इसी x के मान को इसमें रख दें, तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 बट्टा वाई x के जगह पे लिख देंगे, अब प्लस में y बराबर में 6। अब देखिए बट्टा में 1 है, y और 1 का लघुत्तम y, यहाँ पे 8 प्लस में वाई स्क्वायर आ जाएगा, अब बराबर में 6। देखिए 8 प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 6y, क्योंकि भाग में उधर गया गुना में। अब देखिए उसको इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 8 बराबर में 0। कोई शक, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए ये तो 9th का चीज़ है, एकदम आसान है। कैसे करिएगा, यहाँ पे ऐसे ही इसको तोड़ा जाता है जो कि गुना करने पे इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, यानी कि 8y स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे जो है वही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम करें 4y, यहाँ पे कर दे 4y प्लस माइनस में 2y, तो क्या होगा देखिए 4y कर्जा में 4 गो कर्जा, 2 गो कर्जा और हो गया 6 गो कर्जा, यानी कि 6y आ जाएगा। -4 में -2 से गुना करेंगे तो +8, और y में y से तो y स्क्वायर, तो देखिए तो +8y स्क्वायर आ गया। कितना सिंपल है, तो यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में 8 रखेंगे, अब बराबर में 0। अब देखिए क्या करेंगे, y कॉमन लेंगे तो y -4 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, देखिए दोनों में 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा y, फिर -2 में y से गुना करेंगे तो -2y आ जाएगा, और फिर -4 में -2 से गुना करेंगे तो +8 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर यानी कि y -2 बराबर 0 रख देंगे, और इस बार y -4 बराबर 0। इतना तो आप समझते हैं, इतना तो आप बच्चे हैं नहीं। ठीक है, तो y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4। अगर y का मान 2 रहेगा तो क्या होगा, अगर y का मान 2 रखिएगा इसमें तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान देखिए तो x प्लस में 2 बराबर में 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। अगर y का मान 4 रखिएगा, y बराबर 4, तो x प्लस में 4 बराबर में 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। आसान है, सिंपल है। बोले नहीं है कि 2 प्लस 4 करिए या 4 प्लस 2, ऐसे मुजबानी भी वही आ गया था। ठीक है, तो इतना नहीं करना पड़ेगा, अगर सिंपल समझ में आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तब मैं आपको ये मेथड बताया हूँ। ठीक है, आप इससे कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मिटा दें।
इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में ये है ना, इसमें भी रहेगा कि ए बी सी का मान आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले उस समीकरण को इसमें उठाइएगा जिसमें दोनों उपस्थित हो, यानी कि अगर ए बी यहाँ पे है तो ऐसे ही समीकरण एक और लीजिए जिसमें ए बी हो, यानी कि इसको लेंगे। इन दोनों को उठाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे ए दिया है और सी दिया है, यहाँ पे सी दिया है या डी दिया है, अलग अलग आ जाएगा तो फिर नहीं सॉल्व होगा। सबसे पहले इन दोनों को उठाइए तो ए बी का मान निकल जाएगा, इसमें ए का मान रखिएगा तो सी का मान निकल जाएगा, फिर इसमें सी का मान रखिएगा तो इसमें डी का मान निकल जाएगा। बहुत आसान है। देखिए तो पहले इन दोनों का देखिए, तो यानी कि a माइनस बी बराबर मान कितना दिया है, ये देखिए इसके जगह पे कौन है -1, यानी कि a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर क्या दिया है 0। 2a माइनस बी बराबर क्या दिया है 0। मान लीजिए कि ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2, ठीक है। तो अगर आप 10वां वाला याद करें, इसमें हम क्या करें कि समीकरण 1 में से अगर 2 घटा दें, यहाँ पे समीकरण 1 -2 कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे पहले से माइनस है तो जब माइनस से गुना होगा तो यहाँ पे प्लस नहीं हो जाएगा, ये माइनस। तो देखिए क्या होगा, 2 गो कर्जा में है, एगो धन, तो एगो कर्जा में बच जाएगा। अब ये दोनों, एगो कर्जा में है एगो धन में है तो कट गया, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -1, क्योंकि -1 में से -0 करेंगे तो -1 ही बचेगा। अब माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया तो a बराबर क्या आ गया 1। अब इसी को किसी मान में, इसमें चाहे इसमें किसी में रख दीजिए। जैसे मान लीजिए a के में रखें तो a माइनस बी बराबर -1 है ना, तो a का मान क्या आया है 1, 1 माइनस बी बराबर -1, तो b बराबर क्या आ जाएगा +2। कैसे, b इधर आ गया प्लस में, माइनस है तो, ये माइनस है उधर गया तो प्लस में, तो 1 + 1 2 आ गया b का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप अगर 2a + c करें, सॉरी 2a, हाँ 2a + c बराबर कितना है 5 है ना, यहाँ से c का मान निकल जाएगा। पहले 2 का मान, a का मान भरिए, a का मान कितना है 1, गुना में 1 करिए प्लस में c बराबर 5। अब देखिए c बराबर क्या आ जाएगा 2, 2 गुना 1 2, 5 में से 2 गया 3। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, इसका d का मान निकाल दीजिएगा, 3 गुना में c कर दीजिए प्लस में d, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है। अब c का मान देखिए क्या आया 3 आया, यहाँ पे भर दीजिए 3। देखिए ये किसके बराबर है 13 के बराबर, 13 के बराबर कर दीजिए तो d बराबर क्या आ जाएगा 3 3 का 9, 13 में से 9 गया, 13 - 9 क्या आ जाएगा 4 आंसर। देखिए तो a b c d का मान निकल गया इतना आसानी से, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब देखिए यहाँ पे मिटा नहीं रहे हैं, यहाँ पे ये समझ लीजिए पहले। अब ये है कि अदिश से गुना, इसका मतलब होता है ना अदिश से गुना। यहाँ पे k का मतलब है कोई भी अचर, जितना भी संख्या है, कोई भी अगर संख्या हो तो इस पे लागू हो सकता है। इसका मतलब होता है अगर k इंटू ये अवयव है तो कैसा होगा, इसका क्या मान होगा, तो इसका मान होगा k में पहले a से गुना करेंगे, फिर k में 3 से, k में a से, फिर k में b से, यानी कि इसका मान क्या आएगा 2k, 2k, फिर k में 3 से तो 3k, फिर k में a से तो ka, चाहे ak, फिर k में b से तो kb या bk, कुछ भी लिख सकते हैं, पहले लिखिए बाद लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए k के जगह पे कोई संख्या अगर हो तो भी वही बात हुआ। अगर मान लीजिए k मतलब यहाँ पे इसलिए रखे हैं, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है। जैसे 4 ही है, यही अवयव है, 2 है, 3 है, उसके बाद a है, b है, मान लीजिए यही अवयव है इस अवयव का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पे 4 तिहाई 12, 4 में a से गुना करेंगे 4a, 4 में b से तो 4b, तो ये आ जाएगा। बहुत आसान है, सिंपल है, ये बात आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर है, अब 4 नंबर बनाना है, ये है ना, ऐसे है। बहुत मतलब इस क्वेश्चन की सहायता से आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ। देखिए 4 नंबर, यहाँ पे पहले कह रहा है a + b, यहाँ पे आप अवयव का योग सीखेंगे, अवयव का अंतर सीखेंगे, अवयव में अदिश से गुना करके अवयव का अंतर सीखेंगे, फिर अवयव का गुणन सीखेंगे, उल्टा गुणन सीधा गुणन। देखिए कैसे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, पहले कह रहा है ना a + b, 1 नंबर 4 नंबर का 1 नंबर क्या है a + b निकालना है ना। क्या करिएगा कि a का प्रत्येक अवयव b के मतलब कि उस अवयव से जोड़ना है, सॉरी उस अवयव से जोड़ना है जो उसके स्थान पे है। मतलब कि a11 पे जो है
उसी को उसको किसके साथ जोड़ना है, B11 पे जो है। समझ में आया, मतलब कि A का अवयव है A और B का अवयव है छोटा b, ठीक है। तो क्या है, A11 पे कौन है, A11 पे देखिए 2 है, 2 है। अब B11 पे कौन है, 1 है ना, तो 2 प्लस में 1, A प्लस B क्या होगा, 2 प्लस में 1। फिर उसके बाद यहाँ पे B12 पे प्लस में A12, सॉरी यहाँ पे A12 और प्लस में B12 करेंगे ना। A12 पे कौन है 4 और यहाँ पे 2 है, तो 4 प्लस 2 ऐसे करेंगे। फिर ऐसे ही 3 प्लस 2, फिर ऐसे ही 2 प्लस 5 आ गया आंसर। अब जोड़ के आप अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 7, हो गया। इतना तो आसान है योग करना। अब मान लीजिए घटाना भी है तो सेम इसी प्रक्रिया से आपको घटाना है, a माइनस बी अगर निकालना है तो सेम इसी प्रक्रिया से। देखिए क्या करना है, इसमें से किसको घटाएंगे, इसको, इसमें से इसको नहीं घटाएंगे क्योंकि पहले a है, a में से b को घटाना है, b में से a को नहीं घटाना है। तो a का अवयव है a11 पे 2 है, अब b11 पे 1 है तो 2 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 4 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे 4 माइनस 2 करेंगे, फिर यहाँ पे 3 माइनस 2 करेंगे, फिर यहाँ पे 2 माइनस 5 करेंगे। तो क्या आएगा फाइनली, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, फिर 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, फिर 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, और 2 में से 5 गया तो -3। 2 गो धन था, 5 गो कर्जा था, 2 गो धन दे दिया तो अभी भी 3 गो कर्जा है, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये a माइनस बी का आ गया। अब मान लीजिए आपको निकालना है 3a माइनस सी। भाई a का मान तो दिया है, 3a का मान तो दिया ही नहीं है, तो यही चीज हुआ है आपका, k के जगह पे 3 है तो पहले 3a निकालिए, 3a कैसे निकालिएगा, a में 3 से गुना करिएगा, 3 a का मान क्या है 2 4, फिर 3 2, ये है ना। अब देखिए गुना करिए तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिरिका 9, 3 दूना 6, ये आ जाएगा। अब इसमें से क्या करिए, इसमें से c को घटाइए। c का मान क्या है, देखिए तो c का मान यहाँ पे है ना 2, -2 है, फिर 5 है, 3 है, 4 है, 5 है यहाँ पे ना, 5 है, हाँ 3 है और 4 है। देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, घटाना है। अब देखिए 6 में से -2 गया तो 4 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। 6 माइनस 2, 6 में से -2 को घटाना है, यानी कि 6 में से किसको घटाना है, -2 को। तो माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे आएगा जो वो 8 आएगा। यहाँ पे 3 अगर यहाँ पे कौन सा है, ये वाला है ना, 3a माइनस सी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 प्लस 2 8 आएगा। और फिर 12 में से 5 गया 7 आएगा, और 9 में से 3 गया 6 आएगा, फिर 6 में से 4 गया 2 आएगा। ये आपका आंसर होगा 3a माइनस सी। कितना नंबर, 3 नंबर, ठीक है, बहुत आसान है। अब चौथा पांचवा देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए पांचवा नंबर, ये गुना करना है। गुना में बहुत कुछ ध्यान रखा जाता है, देखिए अच्छे से ध्यान रखा जाता है, ठीक है, बहुत कुछ। क्या क्या ध्यान रखना है गुना में भाई, तो देखिए सबसे पहले जिसको जिसको गुना करना है उसका देखिए कोटि। क्या देखिएगा, कोटि। कोटि मतलब कितना पंक्ति है, कितना स्तंभ है। पहले पंक्ति रखा जाता है, फिर स्तंभ रखा जाता है, दोनों को आपस में गुना किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए ए बी निकालना है ना, ए बी और बी ए दोनों का अलग आता है। देखिए हम ऐसे अगर 5 में 6 से गुना करें तो 30 आएगा, फिर 6 में 5 से गुना करें तो भी 30 आएगा, लेकिन आव्यूह के केस में ये नहीं होता है, ये नहीं होता है आव्यूह के केस में, ठीक है। ये 30 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, देखिएगा, समझ जाइएगा यहाँ पे। चलिए पहले ए बी निकालना है, ए गुना बी। ए बी मतलब क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि गुना है, ठीक है। चलिए ए का मान पहले रखिए, क्या है, ए का मान है 2 4, फिर है 3 2, यह ना। फिर गुना करना है किससे, बी का मान क्या है, बी का मान 1 2, 1 2, फिर 2 3, यह ना। अब देखिए गुना कैसे होता है, तो पहले आपको क्या करना है, कोटि लिखना है। 2 गुना 2, इसका 2 गुना 2 ना है, 2 गो स्तंभ है, 2 गो पंक्ति है,
यहाँ पे भी 2 गो पंक्ति है, 2 गो स्तंभ है। ठीक है, चलिए दूसरा ले। यह ना, अब देखिए कैसे गुना होगा। तो गुना करने के लिए सबसे पहला कंडीशन है, पहले अवयव का क्या देखा जाता है, n। ये m गुना n होता है ना, पहले अवयव का ये देखा जाता है, और दूसरे अवयव का क्या देखा जाता है, पंक्ति, मतलब कि पहला। ये दोनों जो है बराबर होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। आज जो बन के आता है गुना करने के बाद, वो इन दोनों के गुना, यानी कि 2 गुना 2 का ही बनेगा। ये जो बच गया उनके मतलब कि उसमें बनेगा, उस कोटि में बनेगा। ठीक है, चलिए अभी बहुत प्रकार का उदाहरण है, देखिए 3 प्रकार का उदाहरण है, 1 2 एगो ये तो है ही, तो बहुत अच्छे से समझ जाइएगा इसको। ठीक है, चलिए इसको गुना कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले इधर से देखा जाता है, इधर इसको, किसको, इधर, इसमें किसको देखा जाता है, पंक्ति को। इसी पंक्ति को ऐसे घुमाकर इसमें गुना किया जाता है, किसमें, इसमें गुना किया जाता है। लिखा कहाँ जाता है तो कैसे पता करिएगा, तो देखिए इसको ऐसे करिए, ये 1 नंबर है ना, ये 2 नंबर है, ये क्या है, ऐसे, तो ये भी 1 नंबर, ये 2 नंबर, यानी कि 1 1 टकराना चाहिए। तो 1 1 जब टकराएगा यानी कि लिखाएगा कहाँ, इन दोनों को यहाँ पे लिखाएगा, यानी कि इस अवयव में कहाँ पे लिखाएगा, देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यहाँ पे ये नया जो अवयव बनेगा वो लिखाएगा। अब कैसे लिखाएगा जरा देखिए इसको, देखिए तो क्या किया जाता है ना, इसमें देखिए ये 1 नंबर पे है, इसमें ये 1 नंबर पे है, तो दोनों 1 नंबर वाले को आपस में गुना कर दिया जाता है, यानी कि 2 में 1 से गुना, तो 2 गुना 1। ठीक है, ये भी नहीं उग रहा है थोड़ा, 2 में 1 से गुना कर दिया जाता है। अरे यार, चलिए इसी को देखते हैं, 2 गुना 1, उसके बाद 2 में 1 से गुना कर दिए, उसके बाद याद रखिएगा प्लस किया जाता है, और फिर इस 4 को 2 से गुना किया जाता है, तो 4 दूना 8, या फिर रखिए ना 4 गुना 2। ठीक है, चलिए फिर इसमें तो कर दिया, अब इसको फिर इससे गुना किया जाता है। तो ये 1 नंबर पे है, इसमें ये 1 नंबर पे है, तो 2 में 2 से गुना होगा, 2 गुना 2, और फिर इसमें 4 में 3 से गुना होगा, प्लस में 4 गुना 3 हो गया। ये तो ऊपर वाला का काम हुआ। फिर उसके बाद नीचे वाला का भी काम करना है ना, तो ये देखिए ये है नीचे वाला का काम करेगा, तो इसको फिर उठाएंगे, ऐसे ही गुना करेंगे, यानी कि ये पहला है, इसमें ये पहला है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 गुना 1, और इसमें क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे, प्लस में 2 में 2 से। फिर इसी प्रकार इसमें 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 गुना 2, और फिर 2 में 3 से गुना करेंगे, प्लस में 2 गुना 3, और जो बन के आएगा वही हमारा फाइनली अवयव होगा। क्या बनेगा, देखिए 2 एकम 2, 4 दूना 8, 8 2 10, फिर देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 4 16, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 4 और 3 7, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, तो 6 6 12, ये आपका बन के आएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही तो बनाना रहता है, और ये आएगा ही आएगा, एकदम कंफर्म है कि आएगा। अब ये तो है ए बी, देखिए तो आप सोचते होंगे कि बी ए कैसे बराबर नहीं आएगा, थोड़ा देखते हैं, तो देखिएगा नहीं आएगा, यहाँ पे गुना करके देख लीजिएगा। तो देखिए बी ए गुना करने के लिए क्या करिएगा, पहले कौन है, बी है, पहले कौन है, बी है, तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, बी को रखना है। बी कौन, यहाँ पे इसको, यानी कि 1 2 2 5, ये है ना, और फिर उसके बाद ए को रखना है। ए कौन है, 2 4, फिर उसके बाद 3 2, ये है। अब देखिए सेम उसी प्रकार से जैसे उस समय गुना किए थे, उसी प्रकार से इस बार भी गुना करना है। अब इसको क्या करना है, इससे गुना करना है, यानी कि 1 को 2 से यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, 1 गुना 2, 1 को 2 से, और फिर ये 2 को 3 से, ऐसे आएगा ना, ऐसे ऐसे, तो 2 को 3 से, प्लस में 2 गुना 3। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, इसको इससे भी तो गुना करेंगे, तो 1 को 4 से, 1 गुना 4, और फिर ये 2 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, प्लस में 2 गुना 2। ठीक है, अब फिर इस बार अब इसकी बारी, तो ये 2 में 2 से, और फिर ये 5 को 3 से, प्लस में 5 गुना 3, फिर ये 2 को 4 से, और फिर ये 5 को 2 से। अब देखिए फाइनली जो आंसर आएगा,
यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे जो फाइनली आंसर आएगा समझ लीजिएगा। 1 गुना 2 2, 3 दूना 6, 6 2 8, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 2 दूना 4, 4 4 8। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 5 3 5 आई 15, 15 4 19, 4 दूना 8, 5 दूना 10 18। देखिए तो सेम आया क्या, इसमें या इसमें कितना का अंतर है, बहुत अंतर है। तो दोनों का अलग अलग मान आता है, ये आप याद रखिएगा। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप मिटा दें, अब यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से इसको देखते हैं, ठीक है। ये तो था कि 2 गुना 2 का था दोनों, तो समझ गए आसानी से। लेकिन देखिए अब ऐसा आ जाए गुना करने के लिए तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसानी से इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अगला आप 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर ये भी गुना करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कि क्या, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है मतलब कि गुना करना है। देखिए 5 नंबर है ना, लिखिए इसको, क्या है 1 2 3, 1 2 3, फिर उसके बाद ये 2 3 4, ये गुना करना है। तो देखिएगा पहले कि गुना होने वाला है कि नहीं, तो ये गुना होगा क्या, होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे इसका कोटि क्या है, पहले पंक्ति देखा जाता है ना, पंक्ति देखिए कौगो है, पंक्ति कौगो है, देखिए तो 1 2 3 गो है, पंक्ति 3 गो है ना, 3 गुना 1, ठीक है। इसका क्या, इसका भी पंक्ति या कोटि देखेंगे ना, मतलब कि पंक्ति और यह स्तंभ कोटि के रूप में। तो पंक्ति कौगो है, पंक्ति 1 गो है, और कोटि कौगो है 1 2 3 है। अब देखिए दोनों का ये पहिल का मिल रहा है क्या, मिल रहा है ना, ये दोनों सेम सेम है ना, सेम सेम है, यानी कि गुना होगा। अब बन के कौन आएगा, 3 गुना 3 का। देखिए ये छोटा पैक बड़ा धमाका। अब देखिए कैसे गुना होगा, तो पहले इसको इसके साथ गुना करेंगे, ये चूंकि A11 पे है, ये भी B11 पे है, तो गुना होगा तो A11 पे लिखाएगा अगला, ठीक है। चलिए 1 में 2 से गुना क्या आएगा 2। अब चूंकि यहाँ पे और अवयव नहीं आया, नीचे भी और अवयव नहीं है, इसलिए नीचे गुना करके जोड़ा नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। अब फिर इस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 1 को 4 से तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर इस 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, फिर इस 2 को 3 से गुना करेंगे 12 आएगा, फिर इस 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 12 कैसे आ गया रे, 2 3 6 ना आएगा, अरे गजब। चलिए ठीक है, फिर अब 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आएगा, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, फिर 3 को 4 से गुना करेंगे 12 आएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, देखिए ये 3 गुना 3 का बना ना, ठीक है। चलिए ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे भी गुना करना है, यहाँ पे तो ये अब अपने से कर सकते हैं, -2 2 3। पहले देखना है कि गुना होने वाला है कि नहीं, दिख रहा होगा आशा करता हूँ। थोड़ा इंक खत्म हो गया है, क्या करें, मेन टाइम पे धोखा दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये है 1 2 3, फिर 2 3 1 2 3 1, या ना। पहले कोटि देखेंगे, इसका कोटि क्या है, 2 गो स्तंभ है 2 गो पंक्ति है। इसका कोटि क्या है, 2 गो पंक्ति है, पहले तो पंक्ति देखा जाता है, पहले स्तंभ बोला गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 गो पंक्ति है 1 2, स्तंभ का हुआ है 3 गो, 1 2 3। अब देखिए इसमें का दूसरा का उसमें का पहला सेम सेम है, यानी कि गुना होगा। अब बन के जो आएगा वो 2 गुना 3 का आएगा, गुना कर दे क्या। चलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। इसमें इससे गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर -2 में 2 से गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा, 1 -4 -3 आ गया, ठीक है। फिर देखिए अब 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, -2 में 3 से गुना करेंगे तो -6 आएगा, तो 2 तो -4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 2, यहाँ पे 2 3 6 -6, 2 -6 क्या आएगा -4 आएगा। चलिए 1 में करेंगे 3 से 3 आएगा, -2 में 1 से क्या आएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसका काम स्टार्ट। 2 में 2 से 2 में 1 से 2, 3 में 2 से 3 दूना 6, तो 2 और 6 क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 6 8, 6 2 8। फिर 2 में 2 से 4, 3 में 3 से 9, तो 9 4 13,
फिर 2 में 3 से 6 और फिर 3 में 1 से 6 3 9 आ गया। देखिए कितना आसान है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर। कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो तो थोड़ा दिल पे नहीं लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि इधर मिस्टेक हो जाए, हम भी मानव ही हैं भाई, मिस्टेक तो होना स्वाभाविक है क्या। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर। यार ये क्या हो गया इनका। देखिए अब 6 नंबर क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है, उसको उठा दो। अच्छा ठीक है, उसको बंद कर दो, उसको उठा दो। अब देखिए 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा देख लिए लॉजिकली आपको। क्या है इसका मतलब, क्या है गुना करना है। के वाला था जैसे था, यहाँ पे ये वाला जैसे है, क्या करेंगे गुना करेंगे पहले, तो डायरेक्ट गुना करके हम लिख दे रहे हैं। कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉस थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब देखिए फिर यहाँ पे cos थीटा में sin थीटा से गुना करेंगे, cos थीटा sin थीटा हो जाएगा इंटू sin थीटा। ठीक है, फिर cos थीटा में cos थीटा से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको बंद कर देना है। फिर देखिए sin थीटा में प्लस में sin थीटा में sin थीटा से sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा में माइनस cos थीटा हो जाएगा, माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा ना। चलिए साइन थीटा में फिर cos थीटा से साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा। देखिए कहीं ना कहीं माइनस होगा यहाँ पे शायद ये वाला माइनस होगा। ठीक है, तभी जाके ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा गुना करेंगे तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे साइन थीटा में फिर साइन थीटा से तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करना है इसमें ये गुना नहीं है, ये अलगे है, ये अपना अलगे है, थोड़ा सा पास लिख दें। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, योग करना है, तो सभी को योग करेंगे, इसको इसके साथ। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 होता है भाई। चलिए यहाँ पे ये क्या है, ये प्लस में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा थोड़ा सा आगे पीछे है, वही है बात। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करिएगा, यहाँ पे ये भी 0 आ जाएगा, और इसको करिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो ये दिया रहेगा, या फिर ऑप्शन में आई रहेगा, या फिर ऑप्शन में रहेगा तत्समक तत्समक आव्यूह, ये रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। इसी को आई को ही तत्समक आव्यूह बोला जाता है, आई को इसके रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है तत्समक आव्यूह, बताया था नहीं पिछले क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा आगे वाला जो भी है अब फिर क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे और आपको इधर समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 3 चीज बचा, अब इसके साथ ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन ऐसा, ये 5 नंबरिया में आ सकता है या फिर 2 नंबरिया में भी आ जाए। ये दिया रहेगा, कहेगा कि सिद्ध करे AQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस में 7A प्लस में 2I बराबर 0। तो कैसे करिएगा, देखिए तो इसमें केवल मैं गाइड कर दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करिएगा, यहाँ पे पहले AQ का मतलब समझिए। AQ का मतलब क्या, AQ मतलब क्या होता है, A गुना A। तो नॉर्मल गुना में हम जानते हैं डायरेक्ट इसमें से जल्दी देखा गुना कर देता है, लेकिन इसमें क्या करिएगा, पहले A गुना A करिएगा, यानी कि A स्क्वायर पहले निकालिएगा। यहाँ पे चूंकि A स्क्वायर दिया है, A स्क्वायर का भी मान आ जाएगा, उसके बाद फिर गुना करिएगा A से, तो आ जाएगा आपका AQ का मान। तो AQ का मान आ गया और उसको यहाँ पे रख दीजिएगा AQ का मान। ठीक है, उसके बाद A स्क्वायर में 6 से गुना कर दीजिएगा, तो 6A स्क्वायर का भी मान आ जाएगा, प्लस में 7A का मान यहाँ पे दिया ही है 7A आ जाएगा, और प्लस में 2I। तो I का मैंने मान अभी बताया कि तत्समक आव्यूह मतलब कि 1। अब चूंकि यहाँ पे 3 गुना 3 का है, तो यहाँ पे क्या करिएगा 1 0, यहाँ पे 0 0, फिर 1 0, फिर 0 0 1, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तत्समक आव्यूह ऐसे। ठीक है, केवल इसमें क्या होता है, तत्समक आव्यूह में केवल विकर्ण पे केवल 1 होता है, m बराबर n होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये आप बना लीजिएगा खुद से, थोड़ा सा ट्राई करिएगा, बन जाएगा आसानी से, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अगला है कि परिवर्त गुणधर्म, ये वाला
मैंने परिवर्त कर ले बताया था आपको, लेकिन गुणधर्म नहीं बताया था, परिवर्त गुणधर्म का होता है। तो परिवर्त गुणधर्म देख लीजिए कैसे करिएगा। तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए परिवर्त गुणधर्म, तो हम परिवर्त मतलब जानते हैं कि ऐसे ही जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है। तो इसका अगर परिवर्त निकालना है तो पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाता है, स्तंभ को पंक्ति, यानी कि इसको ये खड़ा है, इसको मतलब कि सोया है, इसको खड़ा कर दिया जाता है 1 2 3 ऐसे, ठीक है। थोड़ा इंक खत्म हो गया, 4 5 6 7 8 9 7 8 9 ऐसे। तो इसी से रिलेटेड कुछ गुणधर्म होते हैं। तो पहला गुणधर्म ये कह रहा है कि ए का परिवर्त करिए फिर उसका एक और परिवर्त करिए तो मान ए ही आ जाता है। देखिए अब फिर इसका अगर परिवर्त करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे आएगा और फिर 4 7, देखिए 1 4 7 आ गया। फिर यहाँ पे इसका करिएगा 2 5 8 तो 2 5 8, फिर 3 6 9 तो 3 6 9, देखिए तो वही चीज आ गया, सेम वही। तो यही परिवर्त कर रहा है पहला, ठीक है। सब बता देते थोड़ा अच्छे से, लेकिन मार्कर खत्म हो गया इसलिए सॉरी, माफी चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका है, ऐसे भी समझ जाइएगा क्या है कि a प्लस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। मतलब क्या कह रहा है कि अगर 2 गो अवयव दिया है, एगो अवयव ये है एगो ये है, तो इनको जोड़िएगा ऐसे जोड़ के और तब परिवर्त निकालिए। तो वही मान आएगा जब अकेले अकेले परिवर्त निकाल के जोड़िएगा। तो इनका मतलब यही है, ये होता है, ये गुणधर्म है, ठीक है, ये सब होता है। अब देखिए किसी में k से गुना, कोई भी संख्या से इसमें गुना कर दीजिए और उसका परिवर्त निकालिए तो उसी के बराबर होगा। जब ऐसे ही नॉर्मल भी हम परिवर्त करके या गुना कर दे किसी उसी संख्या से तो वही आएगा, मतलब कोई बदलने वाला नहीं है। ये वाला समझने वाला है कि ए बी का अगर परिवर्त निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, पहले बी का परिवर्त तब ए का परिवर्त गुना करेंगे तब, मतलब कि पहले बी का परिवर्त निकालेंगे और फिर ए का परिवर्त, अब बी ए निकालेंगे तब आपका ये आएगा। अगर ए का परिवर्त इंटू बी का परिवर्त करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो नहीं होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये रहा बात व्युत्क्रम आव्यूह का। तो व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालिएगा देख लीजिए जरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको समझना जरूरी है। व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए हम कहें कि 5 का व्युत्क्रम क्या है, तो क्या कहिएगा कि जो एक ला दे, पहले जानते नहीं है तो बता दूं मैं आपको कि जो अगर किसी का व्युत्क्रम कहा जाए तो उसका मान जो एक ला दे वही उसका व्युत्क्रम कहलाता है। यानी कि अगर हम 5 का कहें व्युत्क्रम निकालने के लिए, बताने के लिए आपको, तो 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। यानी कि अगर हम इसमें गुना करेंगे 1/5 से तो ये क्या आ जाएगा, मान 1 आ जाएगा। तो यही यहां पे भी है। आव्यूह के केस में एक कौन होता है, ये तत्समक आव्यूह, तत्समक, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तत्समक आव्यूह ही एक होता है आव्यूह के केस में, ठीक है, यही। अब देखिए किससे गुना करें, अगर 2 गुना 2 का है तो ये आएगा, ये वाला ऐसा वाला आना चाहिए, 1 0 0 1 ऐसा वाला आना चाहिए। तो काची से गुना करें कि ये 1 आ जाए, ऐसा आ जाए, तो उसके लिए क्या होता है, गुणधर्म होता है, उसके लिए मतलब मेथड होता है। कैसे करिएगा, आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे अगर ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, तो अगर आप ध्यान दे तो इस अव्यूह में तत्समक अव्यूह क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 1 के बराबर करना है, इसको आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है, और इसको आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है, फिर इसको आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। यही करना रहता है, ठीक है। तो मैं अगर थोड़ा अभी बता दे रहे हैं या फिर कभी अगर बनाता तो बता देता, थोड़ा सा इंक नहीं है, अब क्या करें, नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा तो अगले वीडियो में अगर बताएंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक है। ये वाला, ये जो व्युत्क्रम आव्यूह है, इंक खत्म हो गया, थोड़ा बता देंगे उसी में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के उसी में। अगर नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा उसके पहले ये वाला व्युत्क्रम आव्यूह बता देंगे, तब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में।